गर्व है कि राजस्थान चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरा मेडिकल स्टाफ हो, चाहे पुलिस के कांस्टेबल तक भी क्यों नहीं हो, तमाम लोग जिनको ड्यूटी दी जा रही है, कर्मचारियों को, संविदा कर्मियों को, सभी लोगों ने जिस रूप में काम किया है उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इस महामारी का मुकाबला करने में हम लोग सक्षम हैं। मैं डॉक्टरों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, तमाम उन कर्मचारियों का, संविदा कर्मियों का जो आज रिस्क लेकर के जो लगे हुए हैं कोरोना का मुकाबला करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए, आइसोलेशन में रखने के लिए, क्वारंटाइन में रखने के लिए, तमाम उन साथियों को जो जिंदगी रिस्क में लेकर के निकल पड़े हैं प्रदेशवासियों की, देशवासियों की सेवा करने के लिए, इस जज्बा आपका बना रहे। सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो, सब मिलके लड़ेंगे तो ही जाके कोरोना को हरा पाएंगे। ये इतनी खतरनाक महामारी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो मुझे विश्वास है प्रदेशवासियों की शक्ति पर, जज्बे पर हम इसको हरा के रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस संदेश से ही स्पष्ट है कि कोरोना को हराने के लिए राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जी जान से जुटा हुआ है। सच में कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। ये जो सूनी सूनी सड़कें, सूने चौराहे हम देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं थे। यहाँ ऐसी चहल पहल रहती थी कि लोगों के हाथ और कंधे टकराते थे, लेकिन अब हाथ मिलाने से भी डर लगता है। अचानक से सब रुक गया है, थम गया है, लेकिन कोरोना की लड़ाई अभी जारी है और हमारे कोरोना योद्धा अभी थके नहीं हैं। चाहे डॉक्टर्स हो या स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस वाले हों या सफाई कर्मी, पटवारी हो या अन्य किसी भी विभाग के कर्मचारी, सभी एकजुट होकर कोरोना की आपदा से निपटने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत के निर्देशन में कोरोना से लड़ना संपूर्ण देश के लिए एक मिसाल बन गया है। राजस्थान के कला और संस्कृति मंत्री माननीय बी.डी. कल्ला साहब और प्रमुख शासन सचिव आदरणीय श्रेया गुहा जी ऐसे समय में भी कला व संस्कृति की ज्योत को जलाए रखने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। लोक कलाकारों की सहायता के लिए योजना राजस्थान सरकार की ही देन है। इन सब से प्रेरणा पाकर राजस्थान के लोक कलाकारों द्वारा धन्यवाद स्वरूप अपनी प्रस्तुति अपने अपने घरों में मोबाइल पर रिकॉर्ड करके हमें भेजी गई है। ये हमारे लोक कलाकारों का तरीका है हमारे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का, और इसीलिए इस पूरी प्रस्तुति को हमने नाम दिया है लोकांजलि। तो आइए लोकांजलि में सबसे पहले रूबरू होते हैं भपंग वाद्य यंत्र से। ये वाद्य यंत्र एक तार का है, लेकिन इसकी मधुर ध्वनि से सभी रोमांचित हो उठते हैं। भपंग की इस प्रस्तुति में सबसे पहले संगीतमय संदेश आपके सामने होगा, फिर भपंग वादन और उसके पश्चात परंपरागत लोकगीत टर। हर सरकारी ऐलान भाया, सरकारी ऐलान, सरकारी ऐलान भाया, सरकारी ऐलान, या लॉकडाउन को पालन कर लो सरकारी ऐलान, या लॉकडाउन को पालन कर लो सरकारी ऐलान, या लॉकडाउन को पालन कर लो सरकारी ऐलान। हर गांव शहर ढाणी के भाया सुन लो सब नरनार, हर गांव शहर ढाणी के भाया सुन लो सब नरनार, और राजस्थान के मुख्यमंत्री करवा में प्रचार, राजस्थान के मुख्यमंत्री करवा में प्रचार। हर कोरोना है बड़ी बीमारी देश परेशान, या लॉकडाउन को पालन कर लो सरकारी ऐलान, या लॉकडाउन को पालन कर लो सरकारी ऐलान। अब ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना है सिख ईसाई, ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना है सिख ईसाई। हर अब तो कर लो भाईचारा, देश पे आफत आई,
सबको कर लो भाईचारा देश में भलाई। हर कोरोना से जंग जीत बचानो हिंदुस्तान, या लॉकडाउन को पालन कर लो सरकारी ऐलान, ये लॉकडाउन को पालन कर लो सरकारी ऐलान। ए सरकारी ऐलान आया सरकारी ऐलान, ये लॉकडाउन को पालन कर लो सरकारी ऐलान, ये लॉकडाउन को पालन कर लो सरकारी ऐलान। बिना काम घर से मत निकलो हो जाओगा बीमार, और बिना काम घर से मत निकलो हो जाओगा बीमार। और घर में रहो स्वस्थ रहो बचाव ही उपचार, और घर में रहो स्वस्थ रहो बचाओ ही उपचार। और साफ सफाई से घर में रहो बच जाएगी जान, या लॉकडाउन को पालन कर लो सरकारी ऐलान, ये लॉकडाउन को पालन कर लो सरकारी ऐलान, ये लॉकडाउन को पालन कर लो सरकारी ऐलान। और हो रही है टर हीटर मच रही है टर हीटर, हो रही है टरी टर मच रही है टरी टर। दुनिया में बाबा देख ले रे हो रही टर हीटर, दुनिया में बाबा देख ले हो रही है टरी टर। एक ढोल लकड़ी की चीज बनाई नाम थर्मोमीटर, लो लकड़ी की चीज बनाई नाम थर्मोमीटर। वो मोटर में भी रह बालक को देखो कंडक्टर, मोटर में भी है बालक को देखो कंडक्टर। हर इंजन को जो तेल देवे वो है फिल्टर, दुनिया में बाबा देख ले रे। ये टरी टर, दुनिया में बाबा देख ले हो रही है टरी टर। आगे चलो दुकान सेट की बिक रही पोलिस्टर, आगे चलो दुकान से की बिक रही पॉलिस्टर। वो गज फुटों की नाप नहीं है नाप बनी मीटर, गज फुटों की नाप नहीं है नाप बनी मीटर। हर मीटर का भी बीच में है सेंटीमीटर, दुनिया में बाबा देख ले हो रे। रही है टरी टर, दुनिया में बाबा देख ले हो रही है टरी टर। देश में जो राज करते वो है मिनिस्टर, देश में जो राज करते हुए हैं मिनिस्टर। एक संस्थान के बड़े साहब को कहते डायरेक्टर, संस्थान के बड़े साहब को कहते डायरेक्टर। हर जिले के अफसर को कहते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दुनिया में बाबा देख ले हो रे। रही है टरी टर, दुनिया में बाबा देख ले हो रही है टरी टर। स्कूलों को जाए बच्चे पढ़ाए मास्टर, स्कूलों को जाए बच्चे पढ़ाए मास्टर। और मास्टरों को चेक करता वो है इंस्पेक्टर, और मास्टरों को चेक करता वो है इंस्पेक्टर। एक हर कक्षा में बच्चा मिलता वो है मॉनिटर, दुनिया में बाबा देख ले हो रे। रही है टरी टर, दुनिया में बाबा देख ले हो रही है टरी टर। हॉस्पिटल में जाके देखो पामे डॉक्टर, और हॉस्पिटल
टूटर। एक थोड़ी सी साड़ी में डोले हुआ सिस्टर, दुनिया में बाबा देख ले हो ये टूटर। दुनिया में बाबा। अब देखते हैं भवई, 13 ताली और रावण हत्था की प्रस्तुति। पहले के समय में पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी के कारण जब महिलाएं पानी भरने जाया करती थी तो लौटते समय बड़ी ही संतुलन के साथ अपने सिर पर 9 से 10 मटके रखकर लाया करती थी। अब इस पूरी प्रक्रिया ने एक कला का रूप ले लिया है जिसे हम सभी भवई के नाम से जानते हैं। भवई के पश्चात आपके सामने होगा 13 ताली नृत्य। ये नृत्य राजस्थान के कामर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये लोग बाबा रामदेव को मानते हैं और ये एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो कि बैठ कर किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर 13 तरीके के अलग अलग मंजीरे बांधकर उन्हें 13 तरीकों से बजाती है और पूरे नृत्य के दौरान बाबा रामदेव के भजन गाते हैं। उसके पश्चात वायलिन जैसा दिखने वाला लोकवाद्य यंत्र रावण हत्था आपके समक्ष होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण हत्था का आविष्कार लंका के राजा रावण ने किया था और इसीलिए उसे रावण हत्था कहकर पुकारा जाता है। लोक देवता बाबूजी के मंदिरों में अक्सर रावण हत्था के साथ गीत और भजन गाए जाते हैं। प्रस्तुत है भवई, 13 ताली और रावण हत्था।
अगली प्रस्तुति है शेखावटी क्षेत्र का कच्छी घोड़ी नृत्य। इस नृत्य में पुरुष कलाकार अपनी कमर पर बांस से बंधी घोड़ी को बांधकर योद्धा होने का स्वांग करते हैं। ये नृत्य सावन भादो में लोक देवता तेजा जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ढोलक, झांझ, थाली और अलगोजे जैसे वाद्य यंत्र के साथ चुटीले संवाद इस नृत्य को और भी मनोरंजक बना देते हैं। कच्छी घोड़ी के बाद आपके सामने होगा 12 जिले की शाहबाद तहसील का सहरिया स्वांग नृत्य। सहरिया स्वांग सहरिया जनजाति के कलाकारों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में कलाकार रंगों से अपने मुंह और शरीर पर पशु पक्षियों की आकृतियां बनाते हैं और उन्हीं के जैसा अभिनय भी करते हैं। सहरिया स्वांग का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है धूम धड़ाक। इस प्रस्तुति के पश्चात आप देख पाएंगे कठपुतली प्रदर्शन, और आज जो कठपुतली हम आपको दिखाने वाले हैं वो है स्ट्रिंग पपेट यानी कि धागा कठपुतली। तो आइए देखते हैं कच्छी घोड़ी, सहरिया स्वांग और कठपुतली। गोल जाना निकला थोड़ी आसपास चालू कर दे।
आइए अब सुनते हैं पश्चिमी राजस्थान के मांगणियार कलाकारों का लोक गायन। पहले के समय में विभिन्न मांगलिक अवसरों पर मांगणियार कलाकार अपने जजमानों के यहाँ गाया करते थे, लेकिन अब ये गायन विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हो गया है। जितना मोहक और सुरीला ये गायन है, उतने ही अनूठे हैं इसके वाद्य यंत्र, जैसे कि सारंगी, खड़ताल और ढोलकी। मांगणियार गायन के पश्चात एक अनूठी प्रस्तुति आपके सामने होगी, जिसमें दो लोक वाद्य यंत्रों ढोलक और खड़ताल की जुगलबंदी आप देख पाएंगे। ढोलक का प्रयोग राजस्थान के कई लोक गीतों में होता है और खड़ताल विशेष रूप से लंगा और मांगणियार कलाकारों का संगत वाद्य है। इस जुगलबंदी के पश्चात होगी आखिरी प्रस्तुति कालबेलिया नृत्य के रूप में। नाथ संप्रदाय का कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की वर्ल्ड इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में भी शामिल किया गया है। पहले नाथ संप्रदाय के लोग सांपों को पालने का और सांपों के जहर का व्यापार करते थे। संभवतः इसीलिए इस नृत्य के दौरान महिला कलाकार सांपों की तरह बल खाते हुए नृत्य करती हैं। साथ में होते हैं बीन
और ढव जैसे वाद्य यंत्र। तो आइए देखते हैं मांगणियार कलाकारों का गायन, उसके पश्चात ढोलक की और खड़ताल की जुगलबंदी और फिर कालबेलिया।
तो ये थी राजस्थानी लोक कलाकारों की प्रस्तुति लोकांजलि। मैं लोकेश पालीवाल इन सभी कलाकारों और राज्य सरकार की ओर से कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हुए यह आशा करता हूं कि हम जल्द ही इस संकट से मुक्ति पाएंगे। तब तक आप अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए केंद्र तथा राज्य सरकार से प्रदत्त निर्देशों का पालन करते हुए संगीत एवं गीत की इस रसभरी दुनिया का आनंद लें।